बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको मैं एग्जांपल करवाऊंगी अनबाइज्ड एस्टिमेटर। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर्स था उसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द अनबाइज्ड, व्हाट इज द बाइज्ड, व्हाट इज द अनबाइज्ड एंड बाइज्ड एस्टिमेटर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बाइज्ड। अब स्टूडेंट, हमने डिस्कस करनी है इससे रिलेटेड एग्जांपल, एंड ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं इनसे रियल लाइफ एग्जांपल्स जो हैं वो भी मैंने आपको डिस्क्राइब करके उनको एक्सप्लेन किया था कि इनका क्या मतलब होता है। अब स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको करवाती हूँ सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें रिपीट करवाऊंगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वेरियंस का फार्मूला पूछते हैं और साथ में पूछते हैं कि मैम एन कहाँ पे लगना है और n-1 कहाँ पे लगना है। तो स्टूडेंट्स, आप ये चीज़ अपने माइंड में बहुत अच्छे तरीके से बता लें कि बाइज्ड मीन होता है मिस्टेक और अनबाइज्ड मीन क्या होता है कि वी हैव नो मिस्टेक। ये बाइज्डनेस जिससे हम कह रहे होते हैं, ये अनबाइज्डनेस जिसमें कोई मिस्टेक नहीं होती है। अनबाइज्डनेस नो मिस्टेक, बाइज्ड मीन वी हैव द मिस्टेक। जब आपके पास ट्रू वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर की इक्वल आ जाती है तो वो हमारे पास अनबाइज्ड होता है। और बाइज्ड कहाँ होता है? जहाँ वी हैव द सम डिफरेंस, जहाँ आपके पास ट्रू वैल्यू पॉपुलेशन पैरामीटर नहीं आती है ट्रू एक्सपेक्टेड वैल्यू के इक्वल, या हम कहते हैं कि जो हमारे पास बाइज्ड होता है, जिसे हम बाइज्ड कहते हैं, वो इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू का डिफरेंस ट्रू वैल्यू पॉपुलेशन पैरामीटर। और इसकी एग्जांपल मैं आपको कल दे चुकी हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि उसने 100 में से 80 मार्क्स लेने हैं और जब रिजल्ट आता है तो उसके 80 मार्क्स ही आते हैं, इट्स मीन ही हैव द नो मिस्टेक। तो जब उसने कोई हमने जो डेटा कलेक्ट किया उसमें मिस्टेक नहीं है तो दिस डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड द अनबाइज्ड। बट बाइज्ड क्या होता है? व्हेन वी हैव द सम डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, मैंने एक्सपेक्ट किया कि एक स्टूडेंट 80 मार्क्स लेगा, बट जब वो मार्क्स लेता है तो 75, तो इट्स मीन कि ये डिफरेंस है इसके दरमियान, तो वो आपके पास वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू पॉपुलेशन पैरामीटर की नहीं आई है, तो यहाँ ये हमारे पास क्या कहलाता है? बाइज्ड कहलाता है। अब इससे रिलेटेड आपके पास एग्जाम्पल है। अच्छा स्टूडेंट, एक और चीज़ आपको बताती हूँ, जब आपको कहा जाता है यू फाइंड द वेरियंस, अनबाइज्ड वेरियंस, तो अनबाइज्ड वेरियंस का जो फार्मूला होता है वो स्मॉल एस होता है, और जो अगर वेरियंस फाइंड करने के लिए दिया गया तो वो कैपिटल एस होता है। अब जहाँ भी अनबाइज्ड वेरियंस कहा गया है, विदाउट आपके पास एरर वेरियंस कहा गया है, वहाँ आपने जो फाइंड करना है वेरियंस वो n-1 करना है। लेकिन जहाँ पे यू हैव द सम चांसेस ऑफ मिस्टेक, देन आपने क्या यूज़ करना है? ये जब आपको कुछ बताया नहीं जाता, बस कहा जाता है कि जी वेरियंस फाइंड करो, तो आपके पास ये आंसर आता है। अब सबसे पहले जो मैं आपको एग्जांपल करवाने लगी हूँ वो सेम इसी से रिलेटेड है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो है क्वेश्चन शो करवा देती हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन जो है वो ना रहे। सिंपल है आपके पास एग्जांपल, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि व्हाट इज बाइज्ड एंड व्हाट इज अनबाइज्ड। ये स्टूडेंट एग्जाम्पल है आपके पास 12.2, कहते हैं पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 5 नंबर्स आपको गिवन है 2, 4, 6, 8 एंड 10। कंसिडर ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2 विच कैन बी ड्रॉ विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन बाय फॉर्मिंग द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड आपने क्या करना है? बाइज्ड एस्टिमेटर और अनबाइज्ड एस्टिमेटर। अब ये सिंपल आपको खुद बता रहे हैं। अब स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल में आपको बता दिया है कि व्हाट इज अ बाइज्ड एस्टिमेटर एंड अनबाइज्ड। उन्होंने कहा जी आप एक फाइंड करें बाइज्ड एस्टिमेटर, जो कि आपके पास क्या है वो खुद फार्मूला लिखे दे। एस्टिमेटर बेसिकली क्या है स्टूडेंट? एस्टिमेटर जो है वो बेसिकली फार्मूला है और ये बाइज्ड एस्टिमेटर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मुझसे बार बार कमेंट्स में करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास फार्मूला है ये बाइज्ड एस्टिमेटर का नाम मेंशन होता है। लेकिन अगर अनबाइज्ड आपको कहा जाता है कि आपने अनबाइज्ड एस्टिमेटर यूज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट? एस्टिमेटर फार्मूला होता है, अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ, और उसके लिए आपने स्मॉल एस फाइंड करना है, जिसमें सेम फार्मूला होगा, सिर्फ आपने चेंजिंग कहाँ पे लानी है? n-1 में लानी है। अब हमने सॉल्व करना है इसे। हमारे पास पॉपुलेशन जो साइज है 5 है, सैम्पल साइज 2 है एंड केस ऑफ द विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो वो किस तरीके से करोगे ये मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, जो आपके पास पॉपुलेशन है वो आपको क्या गिवन है? 2 है, 4 यहाँ लिख देती हूँ, ये हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 ये हमारे पास वैल्यूज ऑफ एक्स है जो कि आपकी पॉपुलेशन गिवन है।
अब आपने क्या फाइंड करना है, पहले तो म्यू एंड सिग्मा फाइंड करना है। तो म्यू का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन होता है, और सिग्मा स्क्वायर का भी आपको फार्मूला पता है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस म्यू स्क्वायर आपके पास फार्मूला होता है। म्यू भी आप लिख सकते हो और आप लिख सकते हो समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। अब स्टूडेंट देखिए एक्स तो हमारे पास मौजूद है, आपने क्या काम करना है, आपने एक्स स्क्वायर ले लेना। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 6 का क्या होगा 36, 8 का क्या होगा हमारे पास 64 एंड 10 का क्या होगा 100। जब आप टोटल लोगे तो वी हैव द 30 एंड नाउ वी हैव द आंसर इज 220, ये आंसर है। अब आपने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ आपके पास एक्स की वैल्यू 30 डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल साइज आपके पास क्या है 5 है पॉपुलेशन का, ये पॉपुलेशन लगाना है, ठीक है। टोटल वैल्यूज ये जो नंबर होते हैं मीन ऐसे ही फाइंड करते हो ना, टोटल नंबर सम ऑफ स्क्वायर एंड टोटल नंबर जो आपने फाइंड किया, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। जब आप इधर वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 8। ये स्टूडेंट आपने फाइंड करनी। अब क्योंकि हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट केस गिवन है, सबसे पहले तो हमने बनानी है सैंपल। सैंपल बनाने का मैं आपको मेथड बता देती हूँ। अच्छा तो स्टूडेंट सैंपल बनाने का मेथड क्या है, आपने देखें 25 को टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे डिवाइड करना है 5 पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 आएगा। इट्स मीन आपने ईच एंड एवरी वैल्यू को 5 टाइम लिखना है। आप देखो ये आपने 2 को 5 टाइम लिखा है, 4 को 5 टाइम लिखा है, 6 को 5 टाइम लिखा है, 8 को एंड 10 को लिखा है। 5 को अगेन 5 पे डिवाइड करोगे 1 आएगा। इट्स मीन आपने ईच एंड एवरी वैल्यू को 1 टाइम लिखना है। अब आपने फाइंड करना है एस स्क्वायर। एस स्क्वायर जब फाइंड करोगे तो ये फार्मूला आपको गिवन है, इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है और ये आपके पास आ जाएंगे आंसर, जो कि आपको सैंपल वैल्यूज गिवन है, ये एक्स की वैल्यूज गिवन है। आपने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और आंसर ले लेना। अब स्टूडेंट जो आपके पास वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर आया ना, उसमें आपने लिखना है 0 कितनी टाइम आया है, 1 कितनी टाइम आया है, 4 कितनी टाइम आया है। ये हमारे पास नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ गया है। प्रोबेबिलिटीज क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को आप टोटल पे डिवाइड कर देते हो, और जिस तरह हम एक्स स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते थे, आपने सेम एक्स बार को यहाँ हमने एस स्क्वायर को इससे कर देना। ये फार्मूला है मीन का। तो हमारे पास वेरिएंस जो है वो इक्वल नहीं आता मेजॉरिटी, तो ये बाइज्ड एस्टिमेटर आगे जो कि उन्होंने कहा था आपने फाइंड करना। अब अनबाइज्ड एस्टिमेटर के लिए आपने क्या कहा था, ये फार्मूला लिखा था। अब इस फार्मूले में वही नंबर ऑफ वैल्यूज जो आपने विद रिप्लेसमेंट फाइंड किए पुट करते जाओ और आंसर लो, तो आपके पास ये सीक्वेंस वाइज जो है वो आंसर आ जाएगा। अब आपने देखना है कि 0 कितनी टाइम आया है। अब स्टूडेंट आपने देखना है 0 कितनी टाइम आया है, 2 कितनी टाइम आया है, 8 कितनी टाइम आया है, और प्रोबेबिलिटीज टोटल से डिवाइड करके लिख देना। सेम वही प्रोसेस आपने क्या करना है, मीन फाइंड करना और वेरिएंस। जब आप देखोगे तो आंसर जो है वो इक्वल आएगा। इट्स मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर इक्वल आई है। इट्स मीन कि ये अनबाइज्ड एस्टिमेटर है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास फर्क होता है कि बाइज्ड एंड अनबाइज्ड एस्टिमेटर में आपको फार्मूला बता दिया गया है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में एक शॉर्ट मेथड बताती हूँ। ये जो आपको फार्मूलाज गिवन है ना, जिसमें आपने वैल्यूज पुट करके और आंसर लेना है, इस पे आपके पास टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है फार्मूलाज में पुट करने के लिए। इसका एक बहुत इजी मेथड, शॉर्टकट मेथड है, आप अप्लाई कर सकते हो, आंसर आपके पास सेम आएगा। लेकिन अगर आप वो शॉर्टकट मेथड नहीं यूज करना चाहते और फार्मूला आपको इजी लगता है, तो आपको जो फार्मूला गिवन है बुक में बाइज्ड एंड अनबाइज्ड का, वो आपने लगाना है और अपने आंसर जो है, जो वैल्यूज मैंने फाइंड किए 0, 1, 2 और सारी, वो आपने फाइंड करनी है और उनके जिस तरह आप एक्स बार के लिए करते हो सेम एस स्क्वायर के लिए करनी है। आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और स्टूडेंट नेक्स्ट में आपको जो लेक्चर है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि स्मॉल एस स्क्वायर और कैपिटल एस स्क्वायर को अगर आपके पास टाइम कम है एग्जाम्स में और आपने फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताऊंगी। विदाउट फार्मूला भी आप उसे सॉल्व कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।